हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर स्कॉलर्स अकेडमी डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बड़े अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, DSSS, EMRS, LT, GIC, टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स जो भी है, जैसे आपका एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम इसमें होते हैं, इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा। ये हमारा ग्रामर का आज जो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का जो मैं सीरीज़ दे रहा हूँ, इसमें यह आपका लेक्चर नंबर 5 है। इस तरह से आप लेक्चर 6 नंबर 7 नंबर सब कुछ आपको पूरी सीरीज मिलेगी और ये कम से कम 25 घंटे की क्लास होगी। आपका सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। अगर आप इच्छुक होंगे तो मैं आपको पूरी सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आप इसको वीडियो आपको चाहिए तो आप ज़रूर अपनी राय दें। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी अपने छोटे भाई बहनों के लिए, मैं चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, DSSS, EMRS, LT, GIC या फिर NTA नेट के एस्पिरेंट्स हो, इनके लिए मैं वीडियो क्लासेस देता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी लिटरेरी स्कॉलर्स अकेडमी के नाम से मेरा जो टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप है, उस पर मैं आपको 2 घंटे की, 2 से 3 घंटे की आपको डेली रेगुलर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस देता रहता हूँ और इम्पोर्टेंट वीडियो भी देते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की सुविधाओं के लिए हैं, जिससे कि घर घर तक हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो भी इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज के से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक आसानी से सारे कंटेंट मिलते रहें, फ्री में मिलते रहें, सब तक पहुँचते रहें। क्योंकि बहुत से हमारे साथी हैं, हम भाई बहन हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वो फीस दे करके एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नीडी एंड पुअर एस्पिरेंट्स के लिए एक मैंने शुरुआत किया है कि ताकि सब तक शिक्षा आसानी से पहुंच सके। और ये राष्ट्र हित में एक शिक्षा है फ्रेंड्स, तो एक छोटा सा योगदान है। तो आप लोगों के लिए समर्थन जब आपका मिलेगा तो हम कुछ और भी अच्छा बेहतर कर सकेंगे। तो जो भी हमारे साथी आज नए हैं, सबसे पहले 4 काम करें। वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर भी उसको देंगे। लेकिन उसके पहले आपको सबसे पहले काम करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और को सिलेक्ट करेंगे, जिससे सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। और हमारी जो पेड बैच है, पेड बैच में चूँकि एक न्यूनतम शुल्क है, जो कि इस पर खर्चे आते हैं सिर्फ उतने तक का है। आपको इस पर कोई ज़्यादा फीस नहीं पे करना है। जो भी इच्छुक हैं, जो सीरियस होकर के तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि पेड बैच में एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी चीज़ें होती है, उस पर बहुत सी, चूँकि आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाना होता है फ्रेंड, तो उसके लिए पेड बैच जो है, पेड बैच में आपको 25,000 प्लस आपको क्वेश्चन की पूरी सीरीज मिलते हैं। 25,000 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और उसमें जो सीरीज होते हैं आपको नॉन स्टॉप आपको एग्ज़ाम तक मिलते रहेंगे। डेली आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको जो है प्रैक्टिस मिलते रहते हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस मिलते हैं, आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस मिलती है। तो जो प्रैक्टिस है वो आपको 25,000 आपके जो है 25,000 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम तक आपके मिलेंगे। 25,000 आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपको ऑनलाइन मोड में मिलेगा फ्रेंड्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में मिलेगा। इसमें आपको क्रैश कोर्स में क्वेश्चन रहेंगे एंड इसके अलावा आपको ऑफलाइन का आपका टेस्ट सीरीज रहेगा, जिसमें 30 जो है मॉक टेस्ट हम देंगे फ्रेंड्स। 30 मॉक टेस्ट जो रहेंगे वो आपके आयोग के क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड आपका मॉक टेस्ट रहेगा। उसमें 125, हर एक पेपर में 125 क्वेश्चन होंगे। उसमें आपको OMR का कोड फिल करना होता है, जैसे एग्ज़ाम में आपको सेंटर कोड, आपको OMR एंड आपको बुकलेट नंबर, सब कुछ इस तरह से आपको उसको प्रैक्टिस करनी होती है। आपका स्कोर आपके सामने होगा और उस प्रैक्टिस के बाद आपकी लाइव क्लासेस में आके आपको सारे आपके डाउट्स, आपके एक एक ऑप्शन को उस पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसमें आपको टीजीटी, पीजीटी की आप जो है इस समय क्रैश कोर्स शुरू हुए हैं, आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा DSSS, EMRS, NTA नेट के अगर जो एस्पिरेंट्स से इच्छुक हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं। इस पर आपका पूरा कोर्स आपका कवर किया जाएगा, आपके लाइव क्लासेस में, रिकॉर्डेड क्लासेस में, ग्रामर, लिटरेचर सब कुछ। और आपकी टेलीग्राम पे भी प्रैक्टिस होती है फ्री में। बाकी आपकी प्रैक्टिस जो ऐप पर होगी। ज्वाइन करने का प्रोसेस फ्रेंड्स यहाँ पर है, ये आपके सामने स्क्रीन पर QR आपके सामने दिख रहा है। यहाँ आप फी पे करेंगे और फी की स्लिप आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है 8115590317। ये बिहार में हमारे जो भाई बहन
जो सिलेक्ट हुए थे इनको आप देख सकते हैं यहाँ। इस क्यूआर से फ़ी पे करने के बाद आप इस नंबर पर 8115590317 पर आप मुझे मैसेज करेंगे। इसके पहले अगर आपको कोई क्वेरी भी करनी है, आपको कोई जानकारी लेनी है कोर्स के बारे में, या आपके कोई भी डाउट्स होते हैं फ्रेंड्स, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं 5 to 6 PM। 5 to 6 PM आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। और अगर जो भी मेरे भाई बहन अगर फ़ी नहीं पे कर सकते हैं, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम जिसको है, वो भी मुझे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प होगी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। आवर टुडेज टॉपिक इज फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम देखेंगे 10 सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ये हमारा लेक्चर 5 है। आज 5 नंबर का लेक्चर है। इसके पहले मैं इसी प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो आप बहुत सारे मेरे वीडियोज़ को देखेंगे। मैंने सारे वीडियोज़ जो है इस पर अपलोड कर रखे हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में आपको मैंने बताया, बेसिक चीज़ें बताया, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी बताया है कि लेटर्स क्या होते हैं और सिलेबल क्या होते हैं, शब्दांश जिसे कहते हैं, मॉर्फीम क्या होता है, और इसके अलावा वर्ड्स क्या है, फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है। तो अब यहाँ तक आते आते हम सेंटेंस पर पहुँचते हैं फ्रेंड्स कि सेंटेंस क्या है। आप सेंटेंस में देखेंगे सेंटेंस क्या चीज़ होता है, अब पूरा आप इसको डिटेल देखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये वीडियो अगर आपने मिस किया तो समझिए आपकी ज़िंदगी मिस, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको कैसे प्लूरल बनाना है, क्या चीज़ करना है, क्या रूल्स होते हैं, सब ट्रिक से समझेंगे आप। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। द सेंटेंस क्या होता है भाई, वाक्य क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाक्य कहते हैं। आप सबको पता होगा वाक्य। वाक्य क्या होता है, देखिए, a combination of group of words that makes complete sense is called a sentence। एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी एक समूह ऑफ ग्रुप का, a combination of group of words, ठीक है ना, शब्दों के समूह का, एक जो है शब्दों के समूह का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कि that makes, जो क्या करता है, makes complete sense, जो कि क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है। यानी शब्दों का वह समूह, शब्दों की वह श्रृंखला जो आपस में मिल करके एक कंप्लीट सेंस दे, उसे क्या कहते हैं, हम सेंटेंस कहते हैं। द सेंस इज नॉट समथिंग कंप्लीट अनलेस समथिंग इज सेड अबाउट समथिंग इज। मतलब ये कि द सेंस इज नॉट समथिंग कंप्लीट, मतलब वो सेंस जो है, जब तक कि वो सेंस वो कंप्लीट नहीं होती, किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से उसके अर्थ को नहीं प्रकट करती, तब तक वो सेंटेंस नहीं कही जा सकती। अनलेस समथिंग इज सेड अबाउट समथिंग इज, ठीक है। जब तक वो एक, मतलब वो सेंटेंस किसी अपने किसी सेंस के बारे में पूरी तरह से उसका अर्थ प्रकट ना करे, अपने बारे में उसका सेंस क्लियर ना करे, तब तक वो सेंटेंस नहीं हो सकता। आसान भाषा में आप समझें इसे। इट हैज़ अ पीस ऑफ सर्टेन एंड लूसिड इन्फॉर्मेशन। इसमें जो है क्या होते हैं, कुछ निश्चित और कुछ बहुत ही लूसिड इन्फॉर्मेशन होते हैं, बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, आपको सूचनाएं मिलती हैं सेंटेंस में। और अब देखते हैं वो जो सेंटेंस होता है, जो आपको सूचना देता है, लेकिन क्लियर एंड लूसिड इन्फॉर्मेशन देता है, जो कि सेंस दे करके अपने उस अर्थ को पूरा करके वाक्य बनता है। उस वाक्य के कितने भेद होते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं, तो आप देखते हैं कि इसके मूलतः बेसिकली इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। कौन सा होता है, पहला होता है सब्जेक्ट फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट नंबर पर हो गया, एंड सेकंड नंबर पर हो गया प्रेडिकेट। पहला सब्जेक्ट एंड दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। द वर्ड और वर्ड्स डिनोट करता है जो द पर्सन, यानी वो शब्द या शब्दों का वह समूह जो किसी व्यक्ति को क्या करता है, उसको डिनोट करता है, या फिर और थिंग्स, या फिर किसी चीज़ को डिनोट करेगा, किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा, किसी वस्तु के बारे में बताएगा। अबाउट समथिंग यानी उससे अधिक कुछ, ठीक है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में वो शब्द या शब्द का समूह जो किसी व्यक्ति या वस्तु को उससे उसके बारे में कुछ और चीज़ें बताता है, उसे क्लियर पूरी तरह से बताता है उसके बारे में, इज सेड आर कॉल्ड द सब्जेक्ट। यानी वो क्या, वो सब्जेक्ट के बारे में, शब्दों का समूह जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, वो क्या होता है, वो है ना, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे फिरदौस इज ए टीचर। फिरदौस क्या है, एक टीचर है। आपने देखा इज ए टीचर। इस वाक्य में फिरदौस वाक्य का सब्जेक्ट है, जो कि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, क्या है भाई, ये प्रॉपर नाउन है। टीचर क्या है, कॉमन नाउन है।
टीचर कॉमन नाउन है। कॉमन ये टीचर ही कौन है? फिरदौस है। यानी हम पूछते हैं कि टीचर कौन है, तो यहाँ से अगर हमने कौन का उत्तर लिया, कौन का उत्तर लिया कि कौन टीचर है, तो यहाँ पे आपको उत्तर मिला क्या? फिरदौस है ना। तो कौन की जगह पे क्या आया यहाँ पर? फिरदौस, यानी कि ये नाम आया। तो ये क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन प्रोनाउन होते हैं। कभी कभी आप देखते हैं इस पे चिरन भी होते हैं, और आप देखते हैं कि इस पे इंफिनिटिव भी होते हैं। तो वो चीज़ें उसका दूसरा रूल है, वो दूसरी शर्त है। उसके बारे में हमारे अगले वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने जिरन, पार्टिसिपल, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया। आप वहाँ देख सकते हैं। और ये इसमें जैसे है, ये आपका है कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन में यहाँ पर आर्टिकल, यहाँ पर आप देखें, आप यहाँ पर आ का यूज किया गया है, यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर कभी भी कॉमन नाउन जो होते हैं, जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो अपने पहले आर्टिकल या डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप इसको देख सकते हैं हमारे लेक्चर नंबर 6 में। अब देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट के बारे में बताते हैं भाई। द वर्ड यानी वो शब्द, या फिर वर्ड्स यानी कि वो शब्द, यानी ढेर सारे शब्द, विच से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग। अब देखिए अभी क्या था कि सब्जेक्ट जो था, प्रेडिकेट के पहले का पार्ट था सब्जेक्ट, ऐसा शब्द समूह जो सब कुछ कर्ता के बारे में कौन के स्थान पे जो बता रहा है, अर्थ दे रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट होता था। अब उस कौन के बारे में जो आगे बताता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। द वर्ड और वर्ड्स विच से समथिंग अबाउट द पर्सन। यहाँ भी देखेंगे पर्सन के बारे में बताएगा, या फिर जो है थिंग के बारे में कुछ डिनोट करेगा उसके आगे का। बाय द सब्जेक्ट, किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। यानी अब यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा आ रहा है, यहाँ बाई वर्ड आ रहा है। तो आप की वर्ड को आप समझिए, यहाँ बाई लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो चीज़ बताई जाती है आगे की पार्ट में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रेडिकेट। जैसे फिर से आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर है फिरदौस। भाई फिरदौस क्या है? इज अ टीचर। कोई भी नाम ले सकते हैं यहाँ पर। अब हमने इसको अभी एक थोड़े समय के लिए, आप सपोज करिए कि मैंने इसको हटा दिया, इज अ टीचर। तो हमने कहा फिरदौस। वो फिरदौस क्या है? फिरदौस, यहाँ हमने कहा फिरदौस इज, फिरदौस है क्या है। अब क्या का उत्तर पे क्या मिल रहा है भाई? या फिरदौस क्या है, क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो पार्ट में इसके, अब इसके बारे में जो अगला इन्फॉर्मेशन दे इस सब्जेक्ट के बारे में, और सब्जेक्ट के द्वारा, इसके द्वारा जो इसके बारे में आगे जो सूचना दे, वो क्या होती है? प्रेडिकेट होती है। और प्रेडिकेट मूलतः कहाँ शुरू होते हैं फ्रेंड्स? हमारे यहाँ वर्ब से शुरू होते हैं। ये वर्ब आप लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, लिंकिंग वर्ब जिसे हम कपल वर्ब कहते हैं, जिसे हम नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं, जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं। और कभी कभी इसमें जब एक्शन वर्ब होता है फ्रेंड्स, तो ये क्या बन जाता है? हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। तो जहाँ से हमारा वर्ब शुरू होता है उसके बाद का जितना भी पार्ट ऑफ स्पीच होता है आगे का, वो क्या होता है? प्रेडिकेट का पार्ट होता है। तो आई थिंक अब आपको इतनी क्लियर पता हो गई, आपको इसका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसमें देखते हैं। फायर बर्न्स, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, फायर्स है एंड बर्न्स है, यानी है ना, एक छोटा सा वाक्य। तो सब्जेक्ट आपका हो गया फायर एंड बर्न्स आपका हो गया प्रेडिकेट। इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। एक छोटा सा वाक्य था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं क्या है। हाँ, अब यहाँ से थोड़ा सा इसको और सेंटेंस हमारा बढ़ रहा है, कि देखेंगे अ फियर्स फायर। अ फियर्स फायर क्या है भाई? अ फियर्स फायर हैज बर्न डाउन माय नेबर्स हाउस। एक भयानक आग, एक भयावह आग, ये फियर्स फायर, ये पूरा क्या बना दिया? पूरा ये फ्रेज बना दिया। क्या हो गया भाई? ये फ्रेज, ठीक है ना, फ्रेज हो गया। इसका मतलब क्या होता है? भयावह या भयानक। फियर्स का मतलब होता है डरावना। फायर यहाँ पर क्या है? आग है, ठीक है ना। तो ये आपका ये पूरा पार्ट क्या हो गया? अब ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया फ्रेंड्स। ये इतना पार्ट हो गया आपका सब्जेक्ट का, ठीक है। हैज यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे क्या हो? हैज बर्न डाउन किया हुआ है। हैज अलग है, बर्न डाउन अलग है। तो बर्न डाउन ये आपका वर्ब हो गया। इस वर्ब के पहले आपका क्या लगा हुआ? हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हैज यहाँ से शुरू होता है क्या आपका? हैज बर्न डाउन माय नेबर्स हाउस। ये आपका क्या बनना है? ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट बनना है। ये आपका जो पूरा पार्ट बनना है, ये चलिए यहाँ लिख देते हैं। ये जो आपका पार्ट है ये वाला, यहाँ से बनना पूरा प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब इसमें भी देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच को। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं फ्रेंड्स। क्या है? जैसे यहाँ देखते हैं आ फियर्स फायर। फायर इसमें क्या है आपका? फायर्स इसमें जो है हमारा नाउन है, ठीक है। ये हमारा नाउन है, ठीक है। अब देखते हैं
ये पूरा फ्रेज बना हुआ है। इसमें फियर्स जो है ये क्या है आपका डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव के रूप में है, और आ भी आपका क्या हुआ है इसमें डिटर्मिनर है। ठीक है, अब इसमें आ लगने से इस फायर को क्या बना दिया, ये फायर जो आपका हमारा है क्या बन गया है, कॉमन बन गया है ना। आ फियर्स फायर कॉमन, इसको कॉमन नाउन बना दिया। अ फियर्स फायर हैज बर्न डाउन माई नेबर्स, यहाँ से अब यहाँ से माई नेबर्स हाउस, ये भी आपका क्या है फ्रेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में ये आपका जो है फ्रेज है, और जिसमें आपका यहाँ पर नेबर्स होगा, और ये आपका अपॉस्ट्रोफी एस होगा। माई भी आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आपका पॉजिटिव हो गया। नेबर्स भी आपका क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, हाउस आपका क्या होगा, ये आपका नाउन हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने सब देख लिया। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस वाक्य में फियर्स फायर बराबर क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। बर्न डाउन माई नेबर्स हाउस, ये आपका पूरा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। आ फियर्स फायर, यहाँ आ लगकर कॉमन बना दिया गया, यानी फियर्स मतलब भयावह जो कि एडजेक्टिव है। फियर्स का मतलब क्या होता है, भयावह जो कि एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के साथ आपका जो आ लगा हुआ है, इस आ ने इसको, इस आग को, फायर को क्या बना दिया, कॉमन बना दिया। ये पूरा अब क्या बन गया, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। इसलिए क्योंकि ये एडजेक्टिव था इसने इसको कॉमन बनाया, अब ये पूरा फ्रेज बना है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या बनता है भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज भी बनाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस बनाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड क्लास भी बनाता है। बट उसमें ये होते हैं सेंटेंस और क्लास के, है ना, उसका अलग फार्मूला होता है। उसमें आपके सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी होने चाहिए, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं जिसमें मैंने फ्रेज, क्लास, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सारे एक्सप्लेन किए, आप उस पर देख सकते हैं। तो यहाँ आप इतना समझिए कि ये पूरा फ्रेज है, और कैसा फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, ये आपके नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन की विशेषता किसकी, हाउस की विशेषता बता रहा है। ठीक है, हाउस की विशेषता, आप फियर्स फायर, सॉरी ये फियर्स फायर यहाँ पे आग की विशेषता बता रहा है। तो क्या कैसा है, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। बर्न डाउन ये वर्ब हो गया। माई नेबर्स हाउस में हाउस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। क्लियर, अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अ फियर फायर, फायर हैज बर्न डाउन माई नेबर्स हाउस, ये आपका नेबर्स पॉजिटिव हो गया। माई भी आपका पॉजिटिव हो गया। नाउन में आप देखते हैं हाउस, ये आपका जो है देख देखते हैं क्या है, जिसमें माई एंड हाउस पॉजिटिव एडजेक्टिव और हाउस आपका ऑब्जेक्ट है। बर्न डाउन आपका क्या है, वर्ब है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 4 में, देखते हैं क्या है। इसी तरह से एक दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है, दूसरा सेंटेंस लिया है। ये सेंटेंस थोड़ा और बड़ा है, आप इसको देखो। जैसे आप फियर्स फायर, यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, देखिए फ्रेज बना रहा है यहाँ पे फियर्स, इसे आप समझ सकते हैं। ये आपका एडजेक्टिव है फियर्स, ये आपका फायर है, मेन आपका ये वर्ड है, ये आपका नाउन है। ठीक है, और या आपका डिटरमिनर लग गया, तो ये जो है इसने क्या होना पूरा फ्रेज बना दिया। फिर सेंटेंस पहले देखते हैं। अ फियर्स फायर विच काज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज यस्टरडे आफ्टरनून completely burned down my neighbor's house and many others in the village। एक भयानक आग के बारे में बता रहा है, जो क्या हुआ, जो कारण बना किसका, a lot of damage yesterday afternoon, मतलब कल दोपहर, कल जो बीता हुआ कल था, उस दोपहर के वक्त एक भयानक आग ऐसी लगी जो बहुत बड़ी बर्बादी की कारण बन गई, और जिससे कंप्लीटली बर्न डाउन, जिस आग ने, यानी उस आग की घटना हुई है ना, जिसने क्या कर दिया, कंप्लीटली पूरी तरह से बर्न डाउन कर दी। वो जो आग थी, आग लगी, यानी आग लगना उसका जो है क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, और आग जो हमारा यहाँ पर ये नाउन है। तो आग जलने की बात कर रहा है, तो जो जली है कैसे जली है, कंप्लीटली जली है। ठीक है ना, अब क्या है, बर्न डाउन, जलना। तो यहाँ आप देखते हैं कि अ फियर्स फायर विच काज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज यस्टरडे आफ्टरनून कंप्लीटली, यहाँ तक पूरा आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट का पार्ट है फ्रेंड्स। अभी इसके एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को पूरा खोलते हैं। फिर देखते हैं बर्न डाउन माई नेबर्स हाउस एंड मेनी अदर्स इन द विलेज। इसने क्या किया, बर्न डाउन में जला दिया। क्या जलाया, माई नेबर्स हाउस, मेरे पड़ोस के घर को, एंड मेनी अदर्स इन द विलेज, और गांव के बहुत सारे घरों को जलाया। यानी कल दोपहर, बीते हुए कल में दोपहर में एक घटना इतनी भयानक हुई, जो कि एक आग लगी, और वो आग इतनी खतरनाक थी
जिसने मेरे पड़ोस के घरों को, यानी मेरे पड़ोस के जो भी घर थे, गांव के जो घर थे और जो घर हमारे पास के घर थे और बाकी गांव के जो घर थे, सबको उसने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो आपका जो है ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। ये आपका इतना कंप्लीटली तक आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा देखते हैं, इसके पार्ट्स अच्छे से देखते हैं भाई। ये हमारा पूरा जो है पियर्स फायर का बन गया, हमारा फ्रेज बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं विच पियर, यहाँ भी देखते हैं। अब इसके पार्ट को देखेंगे तो ये तो फ्रेज बना ही रहा है, लेकिन इसमें क्या है आपका, ये डिटर्मिनर हो रहा है ए, आ जो है ये आपका आ बराबर क्या है आपका, यहाँ पे देखते हैं ये अपीयर्स फायर। फ्रेंड्स ये इसमें जो आ है ये आपका क्या है, डिटर्मिनर है। पियर्स भी आपका क्या है, क्योंकि ये डरावना ही का मतलब भी होगा, यहाँ पे डिटर्मिनर होगा। फायर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मेन वर्ड होगा। ओके, और फिर देखते हैं क्या है, ये आ जो है डिटर्मिनर भी है, और यही आ अगर किसी ने कहा कि भाई ये आ एक तो डिटर्मिनर के रूप में है, दूसरा और क्या है, इसका कौन सा रूप है, तो ये हमारा ये क्या है, मॉडिफायर है, मॉडिफायर। ठीक है ना, ये भी हमारा क्या है, फियर्स भी क्या है, जो कि डिटर्मिनर के रूप में है, और इसका दूसरा नाम यहाँ पे क्या होगा, मॉडिफायर होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं आगे, काज अ लॉट ऑफ डैमेज यस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या आपका काज अ लॉट ऑफ, ये भी आपका जो है ये लॉट ऑफ, ये जो है पूरा डैमेज यस्टरडे है, ये भी पूरा फ्रेज बना रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये काज अ लॉट ऑफ, ये पूरा फ्रेज बना रहा है। इसमें ये भी आपका मॉडिफायर है तो होगा फ्रेंड्स। यस्टरडे आपका जो है ये आपका एडवर्ब होगा। ठीक है, एंड इसमें देखते हैं क्या है, आफ्टरनून है, ये भी आपका एडवर्ब होगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, और ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है ना, ये होगा इस तरह से। इसके बाद आपका देखते हैं अब ये कंप्लीटली भी आपका है, कंप्लीटली भी ये है आपका एडवर्ब, और यहाँ कंप्लीटली तक आपका पूरा आ रहा, सब्जेक्ट का पार्ट आ रहा। इसके आगे देखते हैं बर्न डाउन जो है, बर्न डाउन ये आपका वर्ब है, और ये आपका क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है। तो आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी के नाम से जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, आप पूरा सिलेबस मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, वो आपको मैंने यूट्यूब पर उसकी वीडियो आपको इसको बना करके आपके लिए मैंने दे रखी है। तो आप उस वीडियो को देख करके आप उसमें समझ सकते हैं कि आपको कितना कवर करना है। टीजीटी के जो 4 राइटर हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, कितना पढ़ना है, और उसी पैटर्न पे आपके प्रैक्टिस हो रहे हैं टॉपिक वाइज। हर एक राइटर के, हर एक पोएट के एक एक वर्क्स को वहाँ पर जो है पेड ग्रुप में आपको कवर किया जा रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपको नोट्स मिल रहे हैं फ्रेंड्स, पीडीएफ मिल रहे हैं, आपकी लाइव क्लासेस मिल रही है आपको उसमें, एंड आपके डाउट क्लियर किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन 20,000 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस हो रही है। और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है। वो क्रैश कोर्स में मॉक टेस्ट पूरा, जब आप मॉक टेस्ट लेंगे तो आप मॉक टेस्ट में पूरा क्रैश कोर्स में आपका इंक्लूड है सब कुछ। क्रैश कोर्स जो आपका है उसमें आपका सब कुछ इंक्लूड है, उसमें आपको अलग से कुछ नहीं लेना है। तो और अगर आप अलग से उसको लेना चाहते हैं तो इसकी भी आपके लिए सुविधा है। आपको पीजीटी के लिए 899 पे करना होगा। आपको 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे फ्रेंड्स, 30 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे 899 में। हर एक मॉक टेस्ट में 125 क्वेश्चन होंगे, और ये क्वेश्चन आपको आयोग के पैटर्न पर आधारित होगा सारा। इसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपको सब कुछ यूनिक और सब कुछ बेहतरीन आपको कंटेंट दिए जाते हैं। आप इसको ज्वाइन करके आप फील कर सकते हैं बेटर कि आपकी तैयारी कैसी है। टीजीटी अगर आप कर रहे हैं भाई देव, अगर आप टीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं तो टीजीटी के लिए जो हमारा इस पर न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया गया है वो 699 किया गया है। इसमें आपको टेस्ट मिलते हैं, टेस्ट के अलावा आपको इसके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, आपको क्लासेस मिलते हैं इस पर पूरा, और एक एक क्वेश्चन का पूरा इसका ऑपरेशन होता है हर एक चीज़ का। तो इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, आपको OMR मिलेगा, सारा चीज़ आप इस पर देख सकते हैं। और
पीजीडी की ये फीस है, टीजीडी की ये फीस है। इसमें आपको 3750 3750 प्लस आपको क्वेश्चन मिलते हैं। आपकी जो इसकी वैलिडिटी रहेगी आपको टिल एग्ज़ाम रहेगी, जो भी क्रैश कोर्स हो या आप मॉक टेस्ट ले रहे हो या कुछ भी, या आप प्रैक्टिस सेट ले रहे हो, सबकी आपकी जो वैलिडिटी रहेगी वो टिल एग्ज़ाम तक रहेगी। अब देखते हैं हम यहाँ रूल देखते हैं, वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल। प्लूरल बनाने का क्या तरीका होता है इंग्लिश लिटरेचर में, वो हम देखते हैं फ्रेंड्स, सॉरी इंग्लिश ग्रामर में। ये हम देखते हैं कि आप किसी भी शब्द को कैसे आप क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे सिंगुलर प्लूरल आप देखते हैं, बॉक्स है, बॉक्स में आप जो है ES जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बॉक्सेस हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है कि अगर किसी वर्ड के आखिरी में क्या आएगा, जैसे S हो, TH हो, SH हो, X हो, Z हो, SSS यानी SS, फिर ES, तो इस बराबर क्या होगा, ये आपका इक्वल टू प्लूरल। जैसे अभी आपको मैंने बॉक्स का एग्जांपल दिया, यहाँ X से आपने देखा बॉक्सेस हो गए। फिर ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच में आप देखते हैं क्या है, ब्रांचेज हैं। बस है आपका, बसेस हैं, ES लगाया तो आ गया, बसेस हो गया, ठीक है। बीच है आपका, यहाँ देखिए अभी इस पर भी एक रूल आएगा, बीच पर और ब्रांच पर आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगा रहे हैं आप, ES लगा रहे हैं, तो आपका हो गया बीचेस, बीच में ES लगाया, बीचेस हो गया। बस में आपने ES लगाया तो क्या हो गया, बसेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे क्विज है, ठीक है ना। क्विज में आप क्या लगा रहे हैं भाई, आपको प्लूरल बनाना होगा तो आप ES लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्विजेस हो जाएगा, ओके, क्विजेस हो जाएगा, ओके। क्लास है, क्लास में आप भी ES लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लासेस हो जाएगा फ्रेंड्स। ग्लास है, ग्लास में आप ES लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लासेस हो जाएगा। बेंच है, बेंच में आप ES लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेंचेस हो जाएगा। यहाँ भी देखिए आपने ES लगाया है, बेंच है। अभी इसी वर्ड पर आप एक नेक्स्ट रूल देखेंगे, बस जस्ट इसके बाद आने वाला है, टोपाज। टोपाज का मतलब होता है पुखराज। पुखराज एक पत्थर होता है जिसको मतलब है ना, उसको अंगूठी में पहनते हैं तो रिंग्स में, तो इस पर देखते हैं आप ES लगाते हैं तो क्या होता है, टोपाजिस, टोपाजिस, ठीक है ना, टोपाजिस हो गया आपका, ये आपका इस तरह से प्लूरल बन गया। अब देखते हैं, अब इस पर कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे एक्सेप्शन में क्या देखते हैं, जब CH से चा प्रोनाउंसिएशन होता है तो CH प्लस ES बराबर प्लूरल होता है फ्रेंड, ठीक है। और जब CH से का होता है तो केवल S लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे अभी आपको मैं यहाँ बता दूँ, इसी स्लाइड में आपने देखा है, जैसे CH से देखिए चा हो रहा है, ब्रांच, तो ब्रांच में यहाँ आपने देखा चा का प्रोनाउंसिएशन हुआ, ठीक है। तो आपने क्या लगाया, ES लगाया, और ES लगा करके आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे प्लूरल बना दिया। यानी यहाँ भी चा का प्रोनाउंसिएशन हुआ तो फिर यहाँ भी चा का ब्रांचेस, ठीक है ना, यहाँ भी चा का प्रोनाउंसिएशन। इस तरह से बीच था, यहाँ भी चा का प्रोनाउंसिएशन होगा फ्रेंड। वर्ड के आखिरी में, अगर वर्ड के आखिरी में CH आया हो और वो चा का प्रोनाउंसिएशन करे तो प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे आप, ES लगाएंगे। इस तरह से आपने देखा ब्रांच में, यहाँ भी आपने देखा कि CH से क्या उच्चारण दे रहा है, यहाँ पे चा का, तो इसलिए आपने क्या लिखा, आपने ब्रांचेस लिखा, यहाँ पे चा का उच्चारण। ये आपका एक एक्सेप्शन में आपका एक रूल क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगला क्या कह रहा है, जब CH से का हो, यानी का प्रोनाउंसिएशन अगर होगा तो क्या करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, केवल S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे CH से आपने देखा चा तो ES जोड़ करके प्लूरल बना दिया। अब CH से ये वाला रूल देखिए, ये अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया स्लाइड में, फर्स्ट वाला। आप सेकंड देखते हैं, CH बराबर का, तो क्या होगा, प्लस S केवल जोड़ेंगे और लगाएंगे क्या, हम प्लूरल लगाएंगे। ये आपके जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे स्टमक, अब स्टमक दिया हो फ्रेंड्स, अभी देखिए स्टमक में यहाँ पे CH भी यहाँ पे भी है। CH से दो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एक चा का हो रहा है और एक का हो रहा है। चा का रूल आपने देखा कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आप का देखते हैं तो स्टमक है, तो स्टमक को प्लूरल अगर करेंगे, ढेर सारे स्टमक की बात करेंगे तो CH, ठीक है, CH से यहाँ पे का बन रहा है, तो अब प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे, हम ओनली यहाँ पे S लगाएंगे। यहाँ भी ओनली हम यहाँ पे S लगाएंगे, यहाँ पे ओनली इसमें S लगाएंगे, इसमें भी ओनली S लगाएंगे। यानी जितने भी हमारे ये पहले वाले वर्ड हैं, इधर वाले जो भी वर्ड हैं, इसमें हम क्या लगाएंगे, केवल S लगा करके क्या कर देंगे, इसको हम प्लूरल बना देंगे। प्लस है ना, इसमें जो है CH से क्या बना रहा है, ये का बना रहा है, CH से यहाँ भी ये का बना रहा है, CH से का बना रहा है, CH से का बना रहा है CH, लेकिन उच्चारण क्या दे रहा है, का। तो हम ES नहीं जोड़ेंगे, ES नहीं जोड़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम इसके स्थान पर फ्रेंड्स केवल S जोड़ेंगे और इसी से हम क्या बना देंगे,
प्लूरल बना देंगे। ठीक है, देखिए जैसे स्टमक है, यहाँ देखिए सी एच से का बनना है, तो आपने देखा इसमें क्या लगा दिया, स्टमक में आपने केवल एस लगा दिया। ओके, मोनार्क है, ये आपका सी एच यहाँ भी है, यहाँ जैसे सी एच था, सी एच से का बना तो आपने एस लगा दिया स्टमक। मोनार्क में सी एच से का बनना है यहाँ पे, तो आपने क्या लगा दिया, केवल एस लगा दिया। ठीक है, आर्क है, आर्क में देखा आप सी एच से का उच्चारण दे रहा है, यहाँ पर यहाँ भी आपने एस लगाया है, आर्क से का बन गया। ठीक है, इसके अलावा ये इसको कॉन्क भी कहते हैं, इसको कॉन्च भी कहते हैं। ये आपका एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन क्या, इसमें एक रूल ये होता है कि अगर ये ब्रिटिश अगर है, ब्रिटिश है, तो इसमें हम चा बोलेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश अगर हो है तो इसका उच्चारण जो है क्या होगा फ्रेंड्स, चा। और अगर ये अमेरिकन में, तो इसका उच्चारण, अमेरिकन इंग्लिश है अगर, तो इसका उच्चारण क्या होगा, का होगा। अब देखिए इसमें इसमें कॉन्क और कंच दोनों बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो है अब इसीलिए इसमें एस भी लगता है और ई एस भी लगता है, एस भी लगता है और ई एस भी लगता है। लेकिन इसका रूल है, अगर वो अमेरिकन इंग्लिश में अगर होगा यूज, तो इसमें प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे, हम एस का प्रयोग करेंगे। और अगर ये ब्रिटिश इंग्लिश में इसको यूज किया जा रहा है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। अब इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, तो प्रोनाउंसिएशन के लिए अमेरिकन इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कॉन्क, ना कि कॉन्च। ठीक है, और ब्रिटिश इंग्लिश अगर होती है तो इसमें कॉन्च। क्लियर, आई थिंक कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रूल सेकंड देखते हैं, वॉइस प्लस वाई प्लस एस बराबर क्या होता है भाई, इक्वल टू प्लूरल होता है। और कॉन्सोनेंट में अगर प्लस आई ई एस करते हैं तो बराबर क्या होता है, आपका प्लूरल बनता है। देखिए यहाँ नोट, यहाँ वाई के स्थान पर आई ई एस होती है, जैसे एक तरफ सिंगुलर है, एक तरफ ये आपका वर्ड है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपका प्लूरल है। जैसे है कंट्री, कंट्री में आपने देखा वाई के पहले क्या लगा हुआ, कॉन्सोनेंट लगा हुआ आर, तो इसमें क्या कर दिया हमने, आई ई एस में जोड़ दिया, यानी वाई को आई में जोड़ बदल करके ई एस जोड़ दिया, तो आपका क्या हो गया, कंट्रीज हो गया प्लूरल। स्टोरी की बात करते हैं, स्टोरी मतलब मंजिला, यानी कि जो इमारत की बात करते हैं, है ना, इमारत जो होती है एक मंजिला दो मंजिला, तो इसको स्टोरी बोलते हैं। स्टोरी, स्टोरी में क्या है भाई, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, कॉन्सोनेंट का हो गया ये फार्मूला, यहाँ पे आपने देखा ऊपर। अब देखते हैं इसमें, यहाँ भी देखते हैं, वाई है, वाई के पहले क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ई लगा हुआ है, ई हमारा क्या है, वॉइस है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए केवल एस का यूज करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पहला वाला रूल यहाँ पर, ठीक है, ये आपका नीचे या सेकंड वाला रूल था, ये आपका फर्स्ट वाला रूल। नेक्स्ट देखते हैं लेडी, लेडी में आप वाई है ना, वाई के पहले क्या लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट लगा हुआ है डी, ठीक है ना, तो डी है तो इस पर क्या लगा देंगे भाई, आई ई एस में इसको चेंज करके, यानी वाई को आई में चेंज करके और ई एस इसमें जोड़ देंगे, तो इस तरह से लेडी हो जाएगा। फिर है स्टोरी की बात कर रहा है, कहानी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो वाई के पहले क्या फ्रेंड्स, आर है, तो आर इसमें वाई आर होने के नाते वाई को आई में चेंज करके ई एस जोड़ दिए, तो इससे हमारा क्या होगा, स्टोरीज हो गया। मंकी की बात करते हैं, वाई है, वाई के पहले ई है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, केवल एस लगा करके मंकीज कर देंगे। वाई है, ये आपके एग्जाम में आता है, आप टेट सीटेट का भी एग्जाम दे रहे हो तब तो ये बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और अगर आप टीजीटी में देते हैं तो टीजीटी में भी आ जाते हैं, है ना, उसमें भी आते हैं, एलटी वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के प्लूरल बनाने के लिए। बॉय है, तो बॉय में आपने देखा वाई के पहले आपका यहाँ पे वॉल है, वॉल साउंड है, तो यहाँ पे केवल एस लगा करके क्या कर देंगे, बॉय में कर देंगे। नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, बेबी, बेबी एक वर्ड है, प्यारा वर्ड है, वाई है इसमें वर्ड के लास्ट में, और इसके पहले बी लगा हुआ है, बी हमारा क्या कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई को आई में चेंज करके यहाँ भी ई एस लगा देंगे, और इस तरह से बेबी हो जाएगा। टोमेटो है ना, टोमेटो। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज होता है, क्या है यहाँ पे, टोमेटो, टोमेटो अगर है तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या है, ये वॉल साउंड है, इसके पहले क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा रूल अलग है, इसमें क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट अगर आपका ओ है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आपको ई एस पे जोड़ देंगे, ठीक है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, आपने ई एस पे जोड़ दिया तो टोमेटो हो गया। पोर्टफोलियो है, यहाँ पे आपका क्या है, वॉल साउंड है, इसके पहले भी वॉल साउंड है, तो आपने केवल क्या जोड़ा, एस जोड़ा, इसलिए आपका पोर्टफोलियो हो गया, यानी इसमें होता ही आपने केवल एस जोड़ के पोर्टफोलियो। इको है, इको
सी एस से का, यहाँ पे का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे वॉवल साउंड है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, और आपने ई एस को जोड़ करके क्या कर देंगे, इसको इकोज कर देंगे। रेडियो है, वॉवल साउंड है, और यहाँ भी वॉवल साउंड है, दोनों वॉवल साउंड है, तो यहाँ पे केवल क्या करेंगे, एस जोड़ करके क्या देते हैं, रेडियो जोड़ देंगे फ्रेंड्स। इस तरह बना देंगे रेडियो। हीरो है, वॉवल साउंड, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या करेंगे, ई एस बना, इसको ई एस में जोड़ करके क्या कर देंगे, हीरोज कर देंगे फ्रेंड्स। कुक्कू है, डबल ओ यानी ओ ओ, इसको डबल ना कहते ओ ओ बोलते हैं, यानी ग्रामर में आप कभी भी डबल ए डबल बी डबल सी इस तरह से ये गलत माना जाता है, आप इसे नहीं बोल सकते हैं। हालांकि लोग बोलचाल में इस तरह का यूज़ करते हैं, लेकिन वो डबल का जो यूज़ करते हैं वो ग्रामेटिकली क्या माना जाता है, वो गलत माना जाता है। इसको CUCKOO ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे एस लगा करके क्या बनाया गया, आपको इसका प्लूरल कर दिया, कुकूज कर दिया गया। बम्बू में डबल ओ करके, डबल ओ था यहाँ पे, तो केवल एस लगा करके बम्बू कर दिया गया, क्योंकि दोनों वॉल साउंड से। पोटैटो, यहाँ पे वॉल साउंड था, यहाँ पे कॉन्सोनेंट आया, तो कॉन्सोनेंट आने की वजह से यहाँ पे ईएस जोड़ा गया, और इस तरह से ये पोटैटोज हो गया। ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से फिर आपके जब आप कॉमन एरर जब आप करेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। एक्सेप्शन देखते हैं, जिसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे क्वार्टो है, मेमेंटो है, ग्रोटो है, फोटो है, कैंटो है, मैनिफेस्टो है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है भाई क्वार्टो। क्वार्टो क्या है, क्वार्टो आप जानते होंगे, क्वार्टो क्या होता है, जो आप विलियम शेक्सपियर के बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा, लिटरेचर वाले जो भी हमारे साथी हैं वो जरूर बताएंगे कि उनका जो पब्लिश हुआ था सोनेट वो किस फॉर्म में हुआ था, है ना। तो आप बताएंगे, और आप बताएंगे कमेंट में कि क्वार्टो एंड फोलियो क्या होते हैं, ठीक है। आप बताएंगे, सोनेट भी बताएंगे आप, और उसके प्लेज के बारे में बताएंगे, सोनेट एंड प्लेज बताएंगे आप, ये सब किस फॉर्म में हुए थे, कैसे हुए थे, किसने किया था, और क्वार्टो क्या होता है, और ठीक है क्वार्टो एंड फोलियो क्या होते हैं, ये आप सारी चीज़ बताएंगे, आप उनको एक्सप्लेन करके। चलें, क्वार्टो में क्या लगाएंगे भाई, टी के बाद देखिए ओ के पहले टी है तो क्या लगाया यहाँ पे, एस लगाया तो क्वार्टोज हो गया, केवल एस लगाएंगे क्वार्टोज कर देंगे। मेमेंटो है ना, मेमेंटो में आप देखते हैं ये दोनों यूज़ किया जाता है, एस भी किया जाता है और ई एस भी किया जाता है, ये इसका अपवाद है। तो यहाँ पे एस भी कर सकते हैं, मेमेंटोज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है एस भी जोड़ सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे जैसे है मेमेंटो, इसमें आप ई एस भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से है ग्रोटो। ग्रोटो का मतलब क्या होता है भाई, आश्रम होता है इसका मतलब, आश्रम, आश्रम होता है ना। तो यहाँ भी आप एस भी लगा सकते हैं, ई एस भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे एस लगाया गया है तो ग्रोटोस हो गया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसका एक्सेप्शन में आता है। फिर आपका फोटो है, तो फोटो में आप एस लगाएंगे और क्या हो जाएगा, ये फोटोस हो जाएगा। कैंटो है, ठीक है ना, कैंटो, कैंटो और कैंटोस क्या होता है, आप ये भी हमको बताएंगे, हमारे लिटरेचर वाले साथी। एस लगा करके आप क्या बना देंगे, इसका प्लूरल बना देंगे। मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में भी आप देखिए इसमें एक्सेप्शन में आता है, आपका टी, ओ के पहले टी है, टी के बाद ओ है, यानी आपका वर्ड जो है लास्ट कहाँ से खत्म हो रहा है, ओ से, तो इसमें आप एस भी लगाएंगे और ई एस पी, ये दोनों है, ये एस इसके भी जो है एक्सेप्शन में आता है। आपने मैनिफेस्टोस देखा यहाँ पे, अब ये ऐसे भी हो सकता है मैनिफेस्टोस, ठीक है ना, मैनिफेस्टोस सही हो गया। ओके, आइए, ओके फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे रूल नंबर 6 पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है। रूल नंबर 6 में हम देखते हैं कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म प्लूरल, प्लूरल यहाँ पे एल होगा, बाय मेकिंग द प्लूरल ऑफ द मेन वर्ड ओनली। जैसे कंपाउंड नाउन की बात कर रहा है कि जब कंपाउंड नाउन हमारा होता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन वर्ड होता है, यानी कि मेन जो वर्ड होता है, मेन नाउन जो होता है, ये पूरे नाउन में जो मेन वर्ड होता है उसी को हम प्लूरल बनाते हैं, यानी उसी में एस या इस लगा के हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। और देखते हैं, ये आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए, या किसी भी एग्जाम, आप टीजीटी पीजीटी पीजीटी या केवीएस एनवीएस DTPSB LTGIC कोई भी एग्जाम देते हैं फ्रेंड्स, ग्रामर का जहाँ भी एग्जाम होता है उसमें यहाँ से वर्ड जरूर आते हैं। और ये आप देखेंगे उसमें जब आपको हम
पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, जब आपको नाउन का चैप्टर पढ़ाएंगे नाउन, तो आपको उसमें या पार्ट्स ऑफ स्पीच में या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कॉमन एरर में इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप देंगे। और वहाँ आप देख सकते हैं कॉमन एरर में, अगर आपने पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस किए होंगे आपने, तो आपने देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो जैसे ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ में आप देखते हैं ये आपका कंपाउंड नाउन पूरा बनना है, कंपाउंड वर्ड है आपका, कंपाउंड वर्ड है। तो आप इसमें देखते हैं आपका जो मेन वर्ड होगा इसको प्लूरल बनाएंगे, जैसे ब्रदर्स इन लॉ, यहाँ पे ब्रदर में एस लगा देंगे, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना। यहाँ देखिए यार, ना तो आपको इसमें करना ना तो आपको इसमें करना है, सिस्टर्स इन लॉ। अब इसका जो है एक पूरा इसका कॉन्सेप्ट है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर का क्या इसमें रोल है, इन का क्या रोल है, लॉ का क्या रोल है, और ये लॉ कैसे बना हुआ है, ये यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है, लॉ में क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको नाउन के चैप्टर में आप देख सकते हैं, वहाँ आपको बेसिक चीज़ें समझाई गई हैं, आप कैसे इसको आपको सही करना है, इसके रूल क्या होते हैं, इसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा पब्लिक में, आप उसे देख सकते हैं। तो सिस्टर इन लॉ में आप सिस्टर्स, यहाँ पे जो है ना सिस्टर में आप यहाँ पे एस जोड़ देंगे तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। बॉय फ्रेंड की बात कर रहा है, अब आप देखेंगे इसमें मेन आपका जो है वर्ड कौन है, यहाँ पे फ्रेंड है। जैसे यहाँ पे ब्रदर इन लॉ में मेन वर्ड आपका ब्रदर था, सिस्टर इन लॉ में मेन आपका वर्ड सिस्टर था, बॉय फ्रेंड में आपका मेन वर्ड आपका यहाँ पर क्या होगा, फ्रेंड होगा, ठीक है ना कि बॉय होगा, क्योंकि इसका एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है, बॉय फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या है, फ्रेंड, फ्रेंड में आप जो है एस जोड़ेंगे तो आपका बॉय फ्रेंड हो जाएगा। बेडरूम की बात कर रहा है, जैसे बेडरूम है, तो यहाँ भी आपका जो कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड में आपका जो मेन वर्ड है आपका क्या है, रूम की बात कर रहा है, बेड की बात नहीं कर रहा है, रूम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे रूम में आपको एस लगा करके क्या बनाना है, बेडरूम्स करना है, यानी ढेर सारे बेडरूम की बात करेंगे तो बेडरूम्स की बात कर देंगे। ब्रदर इन लॉ, अगर ब्रदर इन लॉ ढेर सारी बात करेंगे तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, बॉय फ्रेंड्स हो जाएगा, बेडरूम्स हो जाएगा प्लूरल। और लुकर ऑन में आप करेंगे, अगर आपको प्लूरल बनाना होगा, सिंगुलर आपका है लुकर ऑन, तो प्लूरल बनाने के लुकर्स ऑन कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, बॉय फ्रेंड्स, बेडरूम्स और लुकर्स ऑन, ये इसके प्लूरल होते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, आप देखते हैं पासर बाई, पासर बाई भी हमारा सिंगुलर है, इसको हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, पासर्स बाई। हमारा जो है ये मेन वर्ड हमारा कौन सा है, इसमें पासर है, तो इसको पासर्स कर देंगे। बाई ने, बाई तो वैसे ही प्रपोजिशन ही है ना, पासर्स बाई, राहगीर, ये पूरा फ्रेजल वर्ड बना दिया गया है इसको ना, फ्रेजल वर्ड। गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है जी, यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। तो गर्लफ्रेंड, तो गर्ल में आपको प्लूरल नहीं करना, आपको किस में लगाना है, फ्रेंड्स में लगाना है, तो यहाँ पे गर्ल फ्रेंड्स हो जाएगा। लेडी डॉक्टर की बात कर रहा है भाई, लेडी डॉक्टर, अब डॉक्टर तो आपका क्या है, ये कॉमन नाउन है, लेडी, ठीक है। अब ये कौन सा डॉक्टर है भाई, ये लेडी है या जेंट्स है, तो उसकी विशेषता बताने के लिए यहाँ पे लेडी लगा हुआ है। इस तरह से कंपाउंड आपका जो है ये वर्ड बनना है, तो इसमें आपको प्लूरल बनाने के लिए लेडी का लेडीज नहीं होगा, क्या होगा, लेडी डॉक्टर्स होगा, ठीक है। और अमूमन बहुत से लोग इसको गलत बोलते हैं, लेडीज डॉक्टर बहुत लोग बोलते हैं, लेडीज डॉक्टर कभी भी नहीं होगा, क्या होगा, लेडी डॉक्टर्स होगा प्लूरल। चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, तो चीफ एग्जीक्यूटिव में देखिए आपका मेन वर्ड क्या है, एग्जीक्यूटिव है, चीफ इसके पहले का लगा हुआ वर्ड है, यानी ये कंपाउंड वर्ड बनाया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव्स कहेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर आपका सिंगुलर अगर है तो इसको बहुत सारे प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स हो जाएगा, क्योंकि मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर मेन वर्ड है, ऐसे मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन प्राइम लगा दिया तो इसका मतलब प्रधान हो गया, तो प्रधानमंत्री, ढेर सारे प्रधानमंत्री की बात करेगा तो प्राइम मिनिस्टर्स करेगा। आपको इसमें एग्जाम में आपको प्राइम कर देगा, प्राइम मिनिस्टर कर देगा, ठीक है, या फिर यहाँ भी लगा देगा यस, तो ये आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, इसको नहीं करेंगे आप, प्राइम मिनिस्टर्स करेंगे। बैक बेंचर की बात करेगा तो बैक बेंचर, यहाँ पे देखें आप, बैक में आपको प्लूरल नहीं करना है, बेंचर में आपको क्या लगाना है, एस लगाना है, और एस लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे बैक बेंचर्स कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में, एक्सेप्शन देखते हैं। अब इसमें एक्सेप्शन क्या होता है भाई, इसमें देखते हैं किसी पद को दर्शाने वाले कंपाउंड नाउन दोनों तरफ प्लूरल होते हैं, यानी कंपाउंड नाउन अगर है, अगर कोई शब्द जो है क्या है, कंपाउंड नाउन में है और वो प्लूरल दर्शा रहा है, तो प्लूरल दर्शाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखना होगा कि वो पद है या नहीं। अगर वो शब्द जो है किसी पोस्ट को, किसी ओहदे को दर्शा रहा है, किसी ओहदे को, किसी पोस्ट को, किसी पद को दर्शा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे हम, दोनों तरफ, है ना। जैसे ये हमारा एक ये हो गया कंपाउंड वर्ड, एक ये हो गया कंपाउंड वर्ड,
अब इनको दोनों को मिला करके प्लूरल बनाएंगे तो दोनों में कहाँ, यहाँ भी आपको प्लूरल करना है, यहाँ भी आपको प्लूरल करना है, ठीक है। अब वो एस से भी हो सकता है या उसके ई से भी हो सकता है ना, वो तो आपके वर्ड के अकॉर्डिंग होगा। उसका वर्ड का एक अलग रूल होता है, जैसे मैन का प्लूरल करने के लिए मैन होता है, ए को ई में कर देते हैं, जैसे वो चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो। अब यहाँ पे आप देखते हैं मैन है तो मैन सिंगुलर में होता है, प्लूरल इसका ई होता है यानी कि मैन हो जाता है। और यहाँ पे सर्वेंट दिया हुआ तो सर्वेंट तो आप ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि मैन का आपने मैन कर दिया यानी कि ई लगा दिया, तो ये आपका प्लूरल हो गया एक पार्ट, ये आपका एक पार्ट प्लूरल हो गया, एक वर्ड हो गया। और दूसरा जो सर्वेंट है यानी कि ये वाला जो आपका है वर्ड, इसमें आपने प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दिया, एस जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ आपने ई कर दिया। तो अब जैसे फीमेल है, फीमेल में ए है तो यहाँ आप क्या कर देंगे, फीमेल है ना, फीमेल ए, ठीक है ना, फीमेल सर्वेंट है, ये पूरा मिल के बना हुआ है, ये इसका अलग है, इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। फीमेल सर्वेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मैन डॉक्टर है, तो मैन है आपका मैन कर देंगे, डॉक्टर में डॉक्टर्स जोड़ देंगे, ये एक्सेप्शन वाले वर्ड हैं, ये भी एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। वुमेन डॉक्टर्स हो जाएगा आपका वुमेन, वुमन का वुमेन हो जाएगा, डॉक्टर्स हो जाएगा। मैन टीचर, मैन टीचर का मैन का मैन हो जाएगा और टीचर का टीचर्स हो जाएगा। मैन कुक, मैन कुक का देखेंगे मैन हो जाएगा, मैन का मैन और कुक हो जाएगा, यहाँ पे आप कुक्स कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। वुमेन कुक का हो जाएगा, वुमन का वुमेन हो जाएगा, यहाँ पे ई कर देंगे ए का, और कुक्स में आप एस जोड़ देंगे, कुक में कुक्स हो जाएगा। फिर देखते हैं मैन हेटर की बात करते हैं, तो मैन है, मैन का मैन कर देंगे यहाँ। अब ऐसे इसको पहले रूल देखते हैं, इफ कंपाउंड नाउन हैविंग मैन और वुमेन दे आर नॉट डिनोटेड एनी पोस्ट दे आर फाउंड प्लूरल बाय एडिंग ओनली द लास्ट वर्ड। यानी अगर यहाँ भी दो वर्ड को मिला करके एक कंपाउंड वर्ड बना दिया, ठीक है, रूल देखेंगे। और दो कंपाउंड नाउन में यहाँ पे आप कह रहा है कि यहाँ पे इस पे भी कंपाउंड नाउन होने चाहिए, यानी कंपाउंड वर्ड से एक कंपाउंड नाउन, कंपाउंड वर्ड से जो है एक कंपाउंड नाउन बना होना चाहिए, एक वर्ड मिला के एक कंपाउंड नाउन बनाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैन और वुमेन दे आर नॉट डिनोट्स एनी पोस्ट, यहाँ भी कोई मैन होना चाहिए या फिर वुमेन होना चाहिए, यहाँ भी कोई मैन हो या फिर वुमेन हो, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों में से कोई एक हो सकता है, और ये किसी पोस्ट को या किसी ओहदे को ये ना दर्शाएं, ठीक है, इसको नहीं दर्शाएंगे। तो फिर क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में जब दर्शाएंगे पोस्ट को तो दोनों तरफ हम प्लूरल करेंगे, अभी आपने इसके पहले देखा था। और जब नहीं दर्शाएंगे तो केवल हम एक तरफ केवल प्लूरल करेंगे, ठीक है। और कहाँ करेंगे, वो हम इसके लास्ट वाले में प्लूरल करेंगे फ्रेंड्स, यानी इस वाले में प्लूरल हमको नहीं करना है, इसमें नहीं करना है, इसको हम सिंगुलर ही रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। जैसे मैन हेटर है तो यहाँ पे मैन का मैन का है ना, मैन का मैन ही रहेगा, यहाँ पे मैन का मैन ही रहेगा, यहाँ हेटर में हेटर्स कर देंगे। वुमेन हेटर है तो वुमेन का वुमेन ही रहेगा एज इट, यहाँ पे हेटर्स में एस लगा देंगे, हेटर में हेटर्स कर देंगे। मैन ईटर है, मैन का मैन ही एज इट रहेगा, ईटर में आप लगा देंगे एस तो क्या आ जाएगा, ईटर्स हो जाएगा। मैन लवर है, मैन का मैन ही रहेगा, लवर में एस लगा देंगे तो लवर्स हो जाएगा। वुमेन लवर है तो वुमेन का वुमेन ही रहेगा फ्रेंड्स, इसमें लवर्स में एस लगा देंगे तो वुमेन लवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, रूल नंबर 9 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके टीजीटी वगैरह में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, जरूर आप नोट करते रहिए। इफ कंपाउंड नाउन्स इन मैन और वुमेन, अब फिर वही कंडीशन बनाइए, आप दो वर्ड बनाइए यहाँ और दोनों को एक कंपाउंड बना दीजिए, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, इंस होता है, यहाँ पे ये भी जो है मैन से एंड होता है या फिर वुमेन से एंड होता है, यहाँ भी मैन से होगा या फिर वुमेन से होगा। तो क्या होगा, इट इज़ मेड प्लूरल बाई चेंजिंग मैन इंटू मैन एंड वुमन इंटू वुमेन। अब देखते हैं क्या है, अब लास्ट वाला वर्ड आपका जो है ना, ये लास्ट है, कंपाउंड बना दिया है पूरा, तो यहाँ पर जो है केवल इनको पूरा कंपाउंड बना दिया, जैसे इसमें दो पार्ट थे, अब इसको एक बना दिया पूरा, इसको एक समझिए। और यहाँ लास्ट वाला जो है ना, यहाँ या तो मैन से होना चाहिए या तो वुमेन से होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में प्लूरल बनाने के लिए केवल हम इसी को प्लूरल करेंगे, ठीक है ना, इस यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे वाशरमैन है तो आप यहाँ देखेंगे वाशर को वैसे ही रखेंगे, यहाँ पे मैन कर देंगे। वाशर वुमन है तो वाशर वुमन को वाशर वैसे ही रहेगा, इसको वुमेन कर देंगे। मिल्क वुमन है तो मिल्क का मिल्क ही रहेगा, इसको वुमेन कर देंगे। मिल्क मैन है तो मिल्क का मिल्क ही रहेगा, मैन का मैन कर देंगे फ्रेंड्स।
अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हमारा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी वगैरह में। तो देखते हैं यहाँ तीन तीन पॉइंट की बात कर रहा है। पहला क्या कर रहा है, एब्रीविएशन की बात कर रहा है। दूसरा लेटर्स की बात कर रहा है। और तीसरा बात कर रहा है ये डिजिट्स का। तो तीन चीज़ें अहम हैं। अगर ये आते हैं तो इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, यानी सिंगुलर में अगर ये होते हैं, ये हमारे सिंगुलर में होंगे फ्रेंड्स, तो प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तीन आपके देखिए तीन कॉलम दिए गए हैं। ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल है। प्लूरल में कौन सा है, ओल्ड इंग्लिश में है। ओल्ड इंग्लिश में जो है इसको कैसे यूज करते थे, ओल्ड इंग्लिश में, यानी अभी से पहले की जो इंग्लिश होती थी उसमें कैसे यूज़ करते थे। इसके अलावा है ये आपका मॉडर्न इंग्लिश है, आज के टाइम में कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे SDM एब्रीवेशन जो है ना, जो अब इसके शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, इनिशियल जो है फॉर्म में जो होती हैं, यहाँ पे देखें आप, इसमें शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया जाते हैं। यहाँ पे पंक्चुएशन पूरा फुल स्टॉप यहाँ पे यूज किया गया है। तो सिंगुलर जैसे ये है SDM है, इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते थे, SDM और इस तरह से अपॉस्ट्रोफी लगा के, है ना, यहाँ पे S लगाते थे, कॉमा लगाते थे। तो इस तरह से ये प्लूरल बनता था पुराने टाइम में, ओल्ड इंग्लिश में। प्लूरल बनाने के लिए SDM को STM इस तरह कर देते, और आज के टाइम में यहाँ पे पंक्चुएशन हटा करके सीधा क्या लिखते हैं, SDMS कर देते हैं। ADM होते थे, ADM को भी इस तरह से लगाते थे। ADM यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ पे आपको मार्क यहाँ पे लगाते थे और इसको S लगाते हैं, इसको ऊपर कामा लगाते थे। तो अब आज के टाइम में कैसे लिखते हैं, ADMS कर देते हैं डायरेक्टली। SC की बात करते हैं, SC में भी ऐसे इसी यूज करते थे कि यहाँ पे S लगाते थे। आज के टाइम में मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे SPS कर देते हैं, तो इस तरह से प्लूरल बन जाता है। और ये ओल्ड इंग्लिश में प्लूरल बनाते थे। DSP को प्लूरल बनाने के लिए DSP और इस तरह करके आपको S लगाते थे, ऊपर अपॉस्ट्रोफी कामा लगा करके। आपके टाइम में क्या लगाते हैं, DSPS ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में कहीं कहीं अभी भी इसी को यूज़ किया जाता है, बट आप ज़्यादा जो है ना, ओरिजिनल इसी को माना गया। फिर जैसे ये आपका हो गया एब्रीवेशन की बात कर रही है। अब देखते हैं यहाँ पर लेटर की बात करते हैं। लेटर में जैसे P है, P को ढेर सारे P की बात करते हैं, तो यहाँ इस तरह से आप लगाते थे, S लगाते थे, ढेर सारे से अब ऐसे लगाते हैं, है ना। P के कई सारे P अगर बात करते हैं तो PS लिख देते हैं, हो जाता है वो। T है, T में भी इस तरह से आप अपॉस्ट्रोफी लगा करके S लगाते थे, इस तरह से मार्क देते थे, यानी कि कॉमा है, ये अपॉस्ट्रोफी दे कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा का है। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे S लगा के ऐसे प्लूरल बना देंगे। N भी देखते हैं आप, पहले इस तरह यूज़ करते थे, आप यहाँ पे NS लगाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसी तरह से आपका जो है डिजिट भी हो सकता है फ्रेंड्स। डिजिट यहाँ देखते हैं, डिजिट भी है, जैसे 3 है, 3 4 8 9, तो 3 का 3 4 8 9। अब क्या है, यहाँ भी 3 4 8 एंड 9। तो इस तरह से आप जो है मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह यूज किया जाता है, ओल्ड इंग्लिश में इस तरह यूज किया जाता था प्लूरल बनाने के लिए। ये सब क्या होते थे, प्लूरल होते थे, ठीक है। और ये होता था आपका, ये तो अभी भी वैसे है सिंगुलर, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, आपका ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। और कभी भी आप हतोत्साहित ना हो, आप परेशान ना हो, उदास, हताश, निराश, देवदास की तरह ना हो। आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई में आप देवदास बनिए। और देखिए, दोबारा शुरुआत कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप, जो भी हमारे साथी घायल हैं, जख्मी शेर की तरह हैं, जो पिछली बार चूक गए थे कुछ मार्क्स से, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, हिम्मत ना हारें, दोबारा से शुरुआत करें, करने से न डरें। इस बार आप शून्य से नहीं, शुरुआत इस बार आप शून्य से नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने अनुभव से कर रहे हैं। आप ऐसा सोचें, दोबारा शुरुआत करने से ना डरें। इस बार आप शून्य से शुरू नहीं कर रहे हैं, आप अनुभव से शुरू कर रहे हैं, यानी कुछ तो आपको अनुभव मिला ना। आप एडिशन की आप बायोग्राफी को पढ़िए, तो इस तरह से आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, मोटिवेशन की चीज़ें। और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे नंबर पर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8115590317 पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड। कॉल करने का टाइम जो होगा वो 5 to 6 PM होगा। 5 to 6 PM आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी को आप दे सकते हैं। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो पेड बैच का पूरा प्रोसेस बताया दिया गया है वीडियो की स्टार्टिंग में। आपको उस पर स्क्रीन पर
क्यूआर आपको दिखाया गया, उस क्यूआर से आप पे करके फी अपनी आप एडमिशन ले सकते हैं। पेड बैच में आपको काफ़ी कुछ एग्जाम ओरिएंटेड मिल रहा है, जिसमें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन प्रैक्टिस मिल रहा है। 25,000 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, उस पूरी क्वेश्चन आपको जो है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में मिलेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आपको जो है वीडियो क्लासेस, लाइव एलिमिनेट क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ है, पीडीएफ नोट्स है, आपका टेल एग्जाम आपका सब कुछ चलता रहेगा। न्यूनतम शुल्क है, अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है, जो हमारे भाई बहन फाइनेंशियली अगर वो वीक हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल मैसेज करके बात करके अपने एडमिशन को ले सकते हैं और अपनी एक गवर्नमेंट सीट आप अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर ना करें, अगर आपको लेना है तो आप पेड बैच ले सकते हैं, और नहीं अगर लेना चाहते हैं तो ये फ्री में आपको जो मिल रहा है जितना कुछ, वो आप फ्री में देख सकते हैं, आप दीजिए। आपको ये जो फंडामेंटल क्लास है, इसमें आपको 25 घंटे की क्लास आपको फ्री में मिलेगी। अगर आपको ये क्लास फ्री में चाहिए तो आप ज़रूर इसको मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मैं इसके बारे में आपको इसके लिए अलग से कुछ और भी आपको कंटेंट दे सकूं। और बाकी तो लिटरेचर आपको मिल ही रहा है, आपको लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइस सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा या मुझे मैसेज करिएगा। कैसा लगा आपको वीडियो, आप ज़रूर अपनी राय लिखें। और जहाँ से हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे साथी देख रहे हों, आप चाहें तो आप अपने बारे में बता सकते हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू माय डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।